स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। स्वांग के चावल का आटा खाने से सढौरा के सरकारी हॉस्पिटल में 93 यानी 93 लोग अपना उपचार कराने के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। कल मंगलवार शाम तक 11 और नए रोगी जो है अपनी तकलीफ लेकर जो है हॉस्पिटल में पहुंचे। इनमें सढौरा के अलावा गांव कनीपला, सादिकपुर व टुंडे की टपरियों के लोग थे, जिन्होंने उल्टी, दस्त व पेट दर्द की तकलीफ की शिकायत यहाँ पर रखी और अपना उपचार कराया। यहीं पर ये एडमिट हुए और कुछ समय लगाकर ये फिर वापस अपने घर लौटे। मंगलवार शाम तक ऐसे 11 नए मरीज सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। इसी के साथ बीमार होने वाले लोगों का आंकड़ा अब 104 तक पहुंच गया है। वहीं बीमार लोगों की हालत में अब तेजी से सुधार भी हुआ है। मरीजों का सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने का सिलसिला जारी रहने से लगता है कि अभी खतरा टला नहीं है। ऐसे लोग भी होंगे जो इस स्वांग को जिन्होंने खरीद तो लिया होगा लेकिन अभी इसका सेवन नहीं किया। ऐसे सभी लोग जिन्होंने समाक अथवा सिंगाड़े अथवा कुट्टू के आटे का खरीदा हुआ है, वो इसका इस्तेमाल ना करें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वैसे तो अब समाक व सिंगाड़े, कुट्टू आदि का आटा खरीदने से लोग काफ़ी परहेज कर रहे हैं। फल फ्रूट आदि का ही वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि दुकानदारों ने भी इस समाक के आटे आदि को जो है अब नष्ट कर दिया है, इधर उधर कर दिया है। उधर व्यासपुर के उपमंडल अधिकारी जसपाल गिल जी ने भी व्रत रखने वाले लोगों से इस प्रकार के पदार्थों का सेवन न करने की अपील की है और उन्होंने दुकानदारों को भी निर्देश दिया है कि अगर उनके पास इस प्रकार से कोई स्टॉक है तो उसको बेचने के बजाय नष्ट कर दें। लोगों का ये कहना है कि पहले नवरात्रों अथवा तीज उत्सवों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग यानी सैंपल लेने की टीम जो है अक्सर नगर में दौरा कर देती थी, जिससे दुकानदार चौकस हो जाते थे। किसी प्रकार की कोई मिलावट अथवा घटिया सामग्री बेचने का तब प्रश्न नहीं उठता था और सैंपल भी भर दिए जाते थे। लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार से कोई टीम नगर में नहीं आती, ना ग्रामीण क्षेत्र में जाती है, जिसके कारण से दुकानदार भी कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। तो लोगों का ये स्पष्ट कहना है कि एक साथ इतने लोगों के बीमार होने के पीछे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी कम जिम्मेवार नहीं है। जब विभाग को पता है कि हर साल ऐसे इस प्रकार का सेवन करने से कहीं ना कहीं लोग बीमार होते हैं, ऐसी खबरें अक्सर आती हैं, इसके बावजूद भी फिर तीज त्योहारों से पहले उनके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये एक सवालिया निशान उनके पर शैली पर लगाता है। मगर अब इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी जो टीम यहाँ पर आई थी उनकी जांच में ये भी सामने आया कि पुराना स्टॉक मिलाकर बेचा गया है। इससे मिलावट किए जाने पर भी मोहर लग गई, यानी पुराना सामान स्टॉक जो बचा हुआ था उसको मिलाकर बेचने से भी ये सारा सिस्टम हुआ है। जांच टीम ने जिस चक्की के सैंपल लिए उसे यही स्पष्ट हो रहा है कि इसी चक्की का आटा खाने से ही लोग बीमार हुए हैं। हमारे नगर के अनेकों करियाना संचालक जो कि साफ सुथरा सामान बेचने के लिए जाने जाते हैं, उनको भी यह बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार से घटना उनके इस नगर में हुई है और कहीं ना कहीं उंगली उन पर भी उठी है। जांच टीम जो अपने साथ नमूने ले गई है, आप देख रहे हैं दृश्य, अब उसकी जांच के बाद ही क्लियर होगा कि इसमें किस प्रकार से मिलावट थी, पुराना मिलाया गया था या कहीं किस प्रकार से क्या गड़बड़ हुई। उसके जांच के बाद ही ये सब मामला क्लियर हो पाएगा। हमारा प्रशासन से भी ये अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार की जांच टीम समय समय पर नगर ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करती रहे, ताकि जो किसी प्रकार की कोई मिलावट की गुंजाइश मन में रखते हैं उनको भी कुछ डर भय रहे। और साथ ही हम अपने करियाना संचालकों से भी ये निवेदन करेंगे कि अपनी एसोसिएशन उनके द्वारा बनाई गई है, वे भी समय समय पर बैठें, अपने हित की बात तो करते ही हैं, साथ ही उपभोक्ताओं के हित की बात भी करें। और वैसे अक्सर वो करते हैं और आपस में विचार विमर्श करें कि इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की कोई घटिया सामग्री ना बेचें, उचित दाम पर बेचें और मिलावट आदि की किसी प्रकार से कोई ना करें। अगर ऐसा कोई दुकानदार करता, अगर उनको लगता है कि करता है, तो उसको उसका बहिष्कार दुकानदार संचालकों द्वारा अपने स्तर पर भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से कोई कमी के कारण से, मिलावट आदि के कारण से या पुराना स्टॉक मिलाने आदि के कारण से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। और आपने देख ही लिया, 100 से अधिक लोग प्रभावित हुए और काफ़ी लंबे समय तक वो प्रभाव उनके शरीर में रहेगा।
कस्बे में इस प्रकार से जो त्रासदी एक साथ हुई, इसे लोगों को हिला के रख दिया। ना केवल जो लोग प्रभावित हुए बल्कि आम जन भी इससे दहशत के एक माहौल में आया। और जो लोग, जैसे कि मैंने बताया कि प्रभावित हुए, उनको तो काफ़ी समय का नुकसान हुआ, उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हुआ और पैसों के भी काफ़ी जो है उनके उसमें लागत आई। एक हमारे परम मित्र ने बताया कि उनके परिवार के 3-4 सदस्य किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट, तो हज़ारों रुपए का बिल बाद में उनको थमा दिया गया था। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ भी हुआ होगा। लेकिन चलो, स्वास्थ्य में अगर सुधार होता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों पर इसके दूरगामी परिणाम रहते हैं। अपने सनातन धर्म में नवरात्रि के दिनों सहित अन्य अनेकों तीज उत्सव में रखे जाने वाले व्रत का भी अपना एक विशेष महत्व है। प्रभु की कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन स्वास्थ्य में भी अच्छा खासा सुधार होता है। तो कहा भी जाता है कि समय समय पर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखने चाहिए। मगर पूरा दिन भूखा रहने के पश्चात अगर कोई ऐसी सामग्री खाने को मिले जिसमें कोई मिलावट हो या कोई ऐसा तत्व मिला हो जिससे स्वास्थ्य के से खिलवाड़ हो, तो ये जो है काफ़ी दुखदायी पहलू हो जाता है। और ऐसा ही कुछ पहलू हमारे नगर में हुआ है, जिसमें न केवल नगर के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो फिर एक यक्ष प्रश्न अब ये पैदा होता है कि आखिरकार व्रत के दिनों में आखिरकार क्या खाया जाए। हर चीज़ में मिलावट, स्वांग के आटे में मिलावट, कुट्टू के आटे में मिलावट है, आम आटे में भी मिलावट आ रही है, हर चीज़ में मिलावट। फल फ्रूट खाएं तो फल फ्रूट में मिलावट किसी छिपी नहीं है। किस प्रकार से उनको तैयार किया जा रहा है ये सभी लोग जानते हैं। फल फ्रूटों के अलावा सब्जियों को भी किस प्रकार से अब तैयार किया जा रहा है, इंजेक्शन लगा कर केमिकल आदि उसमें डाल कर उनका रंग रूप बदला जा रहा है, उनको जल्दी ही तैयार किया जाता है। इस कारण से उनकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी आ जाती है और उल्टा उसमें हानिकारक तत्व उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से और अन्य अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ भी, अब ये भी सुनने में आता है कि मिठाइयाँ भी बाहर से तैयार होकर आती हैं और कुछ दुकानदार बाहर से सस्ती मिठाइयाँ आदि खरीद कर जो अपनी दुकान में बेचते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा दूध है, पनीर है, सब में मिलावट की बात अब की जा रही है। बाहर से नकली दूध आ रहा है, नकली पनीर आ रहा है, नकली खोआ आदि आ रहा है। तो आखिरकार व्यक्ति खाए तो खाए क्या। तो ऐसे में प्रशासन का एक दायित्व बढ़ता है। इस प्रकार से जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उनका ही दायित्व बढ़ जाता है। समय समय पर इस प्रकार से वो अपना निरीक्षण कार्य जारी रखें, ताकि जो मिलावटखोर हैं, जो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ करते हैं, तो वो लोग सावधान हो जाएं, वो ऐसा ना करें। तो लोगों से भी ये अपील करेंगे कि अपने खान पान में सावधानी बरतें कि इस प्रकार से अंजाम हम हमारे भाई बहनों के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो। तो पूरा सावधानीपूर्वक ही किसी चीज़ का वो सेवन करें। और जो इस प्रकार से खाने आदि का सामान है वो अच्छे प्रतिष्ठित दुकानदारों से जिनका नाम है उनसे वो खरीदें, ताकि इस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार से खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद।